नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, जैसे कि आप सबको पता है हमने आज एक पेपर शुरू करना है जिसमें 120 प्रश्न हैं। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं। चैनल का नाम हिंदी साहित्य और व्याकरण गुरु आपको पता ही है। प्रथम प्रश्न है, शुक शुकी संवाद के रूप में रचित रचना की पहचान कीजिए। इनमें से कौन सी रचना शुक शुकी संवाद के रूप में की गई है? पृथ्वीराज रासो, बीसल देव रासो, संदेश रासक या मुकरियाँ? तो इसमें आंसर है पृथ्वीराज रासो। मिथिला का कवि कौन है? खुसरो, अज्ञे, चंद्रबरदाई या विद्यापति? तो इसमें उत्तर है डी यानी कि विद्यापति। अगला है, तू बहमन हम काशी का जुलाहा, ये पंक्ति किसकी है? जायसी, सूरदास, कबीर, अमीर खुसरो। काशी का जुलाहा कौन था? कबीरदास जी। तो इसमें आंसर आएगा सी ऑप्शन, कबीरदास। क्लियर है? अगला करते हैं, किस महाकाव्य में सिंहल देश की कथा है? सिंहल देश की कथा आपको याद आ ही गया होगा, फिर भी पढ़ लेते हैं ऑप्शन। रामचरितमानस, पद्मावत, रामचंद्रिका या साकेत? तो पद्मावत में, पद्मावती और रत्नसेन की कथा है इसमें। अगला है, सूरदास का आधार ग्रंथ क्या है? सूरदास रचना किसका? सूरसागर, सॉरी सूरसागर सूरदास जी की रचना है और इसका आधार ग्रंथ क्या है? तो रामायण, महाभारत, भागवत, बृहदारण्यक, उपनिषद। तो पता ही है, भागवत है। तुलसीदास की अंतिम रचना कौन सी है? तो इसी क्रम में मैं आपसे कमेंट में पूछूंगी। पहले मैं करवा भी चुकी हूँ, बता भी चुकी हूँ उनकी पहली रचना कौन सी है। अंतिम अभी हम बात करते हैं। हनुमान बाहुक, बाहुपीड़ा से मुक्ति के लिए लिखी थी ना। विनय पत्रिका 279 है इसमें। कवितावली या रामचरितमानस? तो इसमें आंसर सही रहेगा हनुमान बाहुक। इसे उनकी अंतिम रचना माना जाता है। क्लियर है? पहली रचना आप मुझे प्लीज़ 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 कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक भी करें और शेयर भी कर दें। अगला प्रश्न है, गागर में सागर भरने वाले कवि को पहचानिए। इसमें शायद से ऑप्शन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी पढ़ लेते हैं। सूरदास, विद्यापति, बिहारी, चंद्रबरदाई? तो ऑप्शन सी सही है। गागर में सागर बिहारी जी के दोहे यानी कि बिहारी सतसई को देखकर सभी कहते थे। शुक्ल जी ने भी ऐसा ही कहा। हिंदी भाषा भाषी क्षेत्र में व्यापक स्तर पर राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना जगाने का कार्य किस रचना ने किया? भारत भारती, कामायनी, राम की शक्ति पूजा या लोकायतन? तो उस समय भारत भारती प्रकाशित हुई थी, तो हम भारत भारती का ही नाम लेंगे। किसने लिखी, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए, भारत भारती की रचना किसने की। अगला है, साकेत में कितने सर्ग हैं? सबको पता होगा, नहीं पता तो याद रख लीजिए 12। साकेत में 12 सर्ग हैं। कामायनी में कितने हैं? चिंता से लेकर आनंद तक कुल 15। चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य और आनंद, कुल हो गए 15। नहीं समझ आए तो कमेंट करके पूछ लेना, दोबारा से बता दूंगी। अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न है, किसने छायावाद को रहस्यवाद की सौंदर्यमयी व्यंजना माना? जयशंकर प्रसाद, नंदुलारे वाजपेयी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या मुकुटधर पांडे? तो इसमें आंसर रहेगा ए, जयशंकर प्रसाद। मानवता का विकास किस रचना का मूल स्वर है? मानवता का विकास किस रचना का मूल स्वर है? कामायनी, जिसके बारे में अभी हमने बात की। 15 सर्ग हैं। बादल राग का रचनाकार कौन है? सुमित्रा नंदन पंत, निराला जी, धर्मवीर भारती या धूमिल? तो इसमें उत्तर है निराला। मैंने आपको पिछले वीडियो में भी कहा था कि आप 9वीं से 12वीं तक का भी साहित्य बहुत अच्छे से पढ़ें। उसमें बहुत सी ऐसी रचनाएं हैं जिनसे प्रश्न आते हैं। तो लीजिए, ये प्रश्न उसी में से ही आया है, और भी ऊपर एक आध प्रश्न इसमें से आया है। तो 9वीं से 12वीं तक के सिलेबस को भी थोड़ा नहीं, बहुत अच्छे से कर लें। उनके रचनाकारों को सरसरी तौर पर नहीं, बहुत विस्तार से गहन अध्ययन करें, ताकि आप पेपर को पास कर सकें। मुझे याद है, मेरा कोई भी कंपटीशन का एग्ज़ाम होता था तो मैं सबसे पहले 10वीं की व्याकरण उठाती थी, और 10वीं से लेकर आगे तक का सारा ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन तक का पढ़ती थी। उसके बाद कोई प्रतियोगिता की पुस्तक को पढ़ती थी। तो मेरा ये रूटीन था
और साल में एक बार मैं 9वीं से 12वीं तक का जरूर देख लेती थी, क्योंकि आईएएस और हर बड़े बड़े एग्ज़ाम में उसी में से ही आता है। तो उन्हें मत छोड़िए, वो तो हमारा एक तरह से आधार कह सकते हैं, हमारा बेस है। अगला प्रश्न है, दिनकर की रचना को चुनकर लिखिए। ऑप्शन दिए हैं कुरुक्षेत्र, झांसी की रानी, विष्णुप्रिया या हिम की रेटिनी। तो दिनकर जी की रचना ए ऑप्शन में दी गई है, वो है कुरुक्षेत्र। प्रतिबद्ध है, प्रतिबद्ध हूँ, संबद्ध हूँ, आबद्ध हूँ, यह किस कवि की घोषणा है? बहुत प्रसिद्ध है, बहुत बहुत प्रसिद्ध है। निराला, नागार्जुन, मुक्तिबोध या उदय प्रकाश। तो इसका आंसर है नागार्जुन जी की पंक्तियां हैं, ये उद्घोषणा है। तीसरा सप्तक का प्रकाशन पहला 1943 में, दूसरा 1959 में, और 51 में, और तीसरा 59 में, यानी कि बी ऑप्शन इसमें दिया गया है वो सही है। पहला नहीं कहा जाता, उसे तार सप्तक कहा जाता है। पहला सप्तक तो कोई है ही नहीं। तार सप्तक 1943, दूसरा सप्तक 1951 और तीसरा 1959, यानी कि 7 से 8 वर्ष का इनमें, 7 वर्ष के बाद 8वें वर्ष में हो जाता था। निम्न में प्रयोगवादी कवि कौन है? प्रसाद, नागार्जुन, अज्ञेय या राजेश जोशी। तो इसमें ऑप्शन सही है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, अज्ञेय, यानी कि सी ऑप्शन अज्ञेय जी। अगला प्रश्न है, गांधीवादी कवि को पहचानिए। अशोक वाजपेयी, कात्यायनी, अरुण कमल, भवानी प्रसाद मिश्र। तो भवानी प्रसाद मिश्र को ही लेंगे, उनकी रचनाएं गांधी जी से प्रभावित हैं। दीवार पर खून से किसका कविता संग्रह है? चंद्रकांत देवताले, धर्मवीर भारती, मुक्तिबोध, उदय प्रकाश। तो इनमें से ऑप्शन सही है चंद्रकांत देवताले। मंदाक्रांता किस उपन्यास का नाट्य रूपांतर है? मंदाक्रांता वैसे ही बात कर लेते हैं, चलिए। छिन्नमस्ता, सेज पर संस्कृत, इदम नमम, आवा। तो इनमें से ऑप्शन सही है इदम नामम। क्लियर है? नेक्स्ट करते हैं। अगला प्रश्न है, उदय प्रकाश का कविता संग्रह कौन सा है? अ कबूतर कबूतर, एक दिन बोलेंगे पेड़, प्रताप, मई का एक दिन। तो इनमें से सही ऑप्शन पहला ही है, अ कबूतर कबूतर। अंग्रेजी ढंग का हिंदी का प्रथम उपन्यास किसे माना जाता है? भाग्यवती, देवरानी जेठानी की कहानी, परीक्षा गुरु या वामा शिक्षक। सबको पता होगा, इसमें ऑप्शन सी सही है, परीक्षा गुरु, श्रीनिवास दास जी का। इस पर वीडियो भी बनी हुई है हमारे चैनल पर, बहुत अच्छी है, आपने बहुत पसंद भी की है और बहुत अच्छे से भी उसमें बताया गया है, तो आप उसे देख सकते हैं। नहुष किस विधा में आने वाली रचना है? उपन्यास, कहानी, एकांकी या नाटक। ये है नाटक, जो कि भारतेंदु हरीशचंद्र जी के पिता गोपाल दास जी द्वारा लिखा गया, गोपाल चंद्र जी द्वारा लिखा गया, जो गिरधर दास नाम था उनके पिता का नाम, भारतेंदु जी के पिता का नाम गिरधर दास, उनके द्वारा लिखा गया नहुष 1959 में प्रकाशित। इसे भारतेंदु जी पहला नाटक मानते हैं, और राजा लक्ष्मण सिंह के शकुंतला नाटक को दूसरा, जो कि 62 में प्रकाशित हुआ, और खुद के लिखे विद्या सुंदर को तीसरा, जो कि 1868 में प्रकाशित हुआ, और चौथा श्रीनिवास दास जी के तप्ता संवरण, जो कि 83 में प्रकाशित हुआ, उसे चौथा मानते हैं। रिसेंट ही कर रहे हैं, तो आपको इसलिए डिटेल में बता दिया। अगर आपको इसकी और भी डिटेल चाहिए तो आप हमारे वीडियोस देख सकते हैं, जैसे कि शुक्ल जी ने पहला नाटक किसे माना, बच्चन जी ने पहला नाटक किसे माना। तो ये सब आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। पिछले ही 2-3 वीडियोस में हमने भारतेंदु हरीशचंद्र जी को पढ़ा है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। आगे के प्रश्न हम अगले वीडियो में करेंगे।